ये कहानी है अनवी की, जो अपने स्कूल की छुट्टी होते ही स्कूल के बाहर आ जाती है। स्कूल के बाहर आकर वो अपने दादाजी का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद स्कूल के सारे बच्चे जा चुके हैं, लेकिन अनवी अभी भी वहीं अपने दादाजी का इंतज़ार कर रही होती है। अनवी उदास हो जाती है। वो अकेले घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर जाने का रास्ता डरावने जंगल से होकर जाता है। बहुत देर हो जाने पर जब दादाजी नहीं आते, तब अनवी अकेले ही घर की तरफ चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद वो घने जंगल में पहुंच जाती है। जैसे ही वो आगे चलती है, उसे कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो डर जाती है और रोने लगती है। तभी अनवी को एक आवाज सुनाई देती है। अनवी। ये आवाज उसके दादाजी की थी। अनवी आवाज सुनकर खुश हो जाती है। वो पीछे मुड़ कर देखती है तो उसके दादाजी सामने होते हैं। अनवी भागकर उनके पास जाती है और उनसे लिपट जाती है। वो उनसे शिकायत करती हुई कहती है कि आज आप कहाँ रह गए थे दादाजी? दादाजी उससे बोलते हैं कि बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई। लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना। अनवी दादाजी के साथ घर की तरफ चल देती है। साथ चलते हुए अनवी दादाजी से पूछती है, इस जंगल से ये डरावनी आवाजें क्यों आती हैं? मेरे दोस्त कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। दादाजी कहते हैं कि भूत का तो पता नहीं बेटा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुमको ये आवाजें सुनाई नहीं देंगी। आज के बाद तुम अकेले ही घर जा सकती हो। अनवी पूछती है कि इसका मतलब? दादाजी कहते हैं कि मतलब कुछ नहीं बेटा। कुछ देर बाद दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं। दादाजी अनवी से कहते हैं, तुम घर जाओ बेटा, मैं बाद में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर दादाजी वापस जंगल की तरफ चल देते हैं और अनवी घर की तरफ चल देती है। अनवी घर के अंदर जाती है। सामने उसकी माँ खड़ी होती है। माँ उससे पूछती है कि आज तुम घर कैसे आई अनवी? तुम्हारे दादाजी तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अनवी कहती है कि नहीं मम्मी, दादाजी ही मुझे लेकर आए हैं। उनको कुछ काम था, इसलिए वो घर नहीं आए। मम्मी को कुछ समझ नहीं आता। तभी मम्मी का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर माँ रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनवी जंगल के रास्ते घर आ रही है। अब उसे जंगल से कोई डरावनी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि दादाजी की आत्मा अनवी के पीछे पीछे चल रही है, जो जंगल में अनवी को सुरक्षा दे रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप हमें जरूर भेजें। अगर वो हमारी टीम को पसंद आई तो हम उस पर जरूर फिल्म बनाएंगे।